यूपी के मन की बात हमारे साथ। देखिए महासमर 2022 सिर्फ वीके न्यूज पर। देश की हर छोटी बड़ी खबर सिर्फ कस्बा या शहर नहीं, खेत खलियान, गांव डगर, सियासत हो या आपराधिक समाज, होगी हर खास व आम की बात। पूछकर सत्ता से सुलगते सवाल, पेश करेंगे पत्रकारिता की नई मिसाल। राष्ट्र की बात हेमंत केवलिया के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार। आपका अपना भारत का पहला डिजिटल 24/7 न्यूज चैनल, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है, सुनील राउत के साथ, वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ बबली शर्मा और आप देख रहे हैं वीके न्यूज का स्पेशल बुलेटिन, जिसमें आपको घाटी से जुड़ी हर छोटी और बड़ी खबर मिलेगी, जिनसे सीधे सीधे होगा प्रदेश की आवाम का सरोकार। जम्मू में जलवायु परिवर्तन और कृषि पर इसके प्रभाव पर टाउन हॉल बड़गाम में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन एक गैर लाभकारी संगठन जम्मू कश्मीर विकास कार्य समूह ने किया था और कार्यक्रम को नाबार्ड के जरिए प्रायोजित किया गया था। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक मुख्य अतिथि थे और उनके अलावा मुख्य कृषि अधिकारी बड़गाम के साथ निदेशक कृषि बड़गाम और कई अधिकारी उपस्थित थे। कार्यशाला में कई किसानों ने हिस्सा लिया और उन्हें जलवायु परिवर्तन और स्थिति से निपटने के तरीके के बारे में भी बताया। उन्होंने ये भी कहा है कि हम नुकसान को कैसे कम कर सकते हैं और नुकसान को कम करने के लिए हम कई योजनाएं अपना सकते हैं। हमने एक नेशनल फंड फॉर क्लाइमेट चेंज के तहत एक गवर्नमेंट ऑफ जे.एंड.के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से ये एक प्रोजेक्ट सैंक्शन किया था, क्लाइमेट रिजिलिएंट सस्टेनेबल एग्रीकल्चर इन रेनफेड फार्मिंग, जिसमें बड़गाम डिस्ट्रिक्ट के कुछ ब्लॉक्स को लिया गया था। तो इसमें प्रोजेक्ट के कई सारे कंपोनेंट्स थे। तो सबसे पहले मैं इसकी बेसिक जानकारी आपको ये दे दूं कि जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज होने से क्या है कि एग्रीकल्चर पे उसका बहुत सारा इफेक्ट होता है। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट होने से क्या होता है कि जो हमारे छोटे किसान हैं, जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं, इवन जो बड़े फार्मर्स हैं उन पे भी, लेकिन छोटा किसान जो है उस पर ज़्यादा असर होता है, क्योंकि उसकी आमदनी का जो ज़रिया है वो वही उसका जो थोड़ी बहुत खेती बाड़ी है वो है, तो उस पर असर होता है। उसी तरह से जो उसका साथ थोड़े बहुत जानवर रखे होते हैं उस पर भी असर होता है। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने पीएचडी के जरिए अनावरण किए गए श्वेत पत्र का मजाक उड़ाया और कहा है कि चाहे वह श्वेत पत्र हो या काला, नीला या पीला, धारा 370 हमेशा के लिए दफन हो गई है। उन्होंने कहा है कि पीडीपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने हमेशा गुजर बकरवाल और पहाड़ी जनजाति के लोगों के साथ अन्याय किया है। ये बात उन्होंने जम्मू में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कही। इतना ही नहीं, आगे कहा है कि मौजूदा केंद्र सरकार ने लोगों से जो भी वादे किए थे वो पूरे हुए हैं। जसरोटिया ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी देश की एकमात्र राजनीतिक पार्टी है जिसने सभी संप्रदायों के लोगों को न्याय प्रदान किया है। प्रधानमंत्री भी एक महिला काफ़ी देर
तो मुझे लगता है महिलाओं को हमेशा इस भारत में पिछले कई दशकों से अगर आप देखें तो नज़रअंदाज किया गया, उनके जो हक हकूक़ थे उनसे हमेशा उनको महरूम रखा गया। जबकि भाग्यपूर्ण या दुर्भाग्यपूर्ण इस देश की प्रधानमंत्री भी एक महिला काफ़ी देर तक रही, उसके बाद भी जो कांग्रेस रही उसको पीछे से संभालने वाली भी एक महिला ही थी, लेकिन महिलाओं के साथ हमेशा ही ये चीज़ रही कि उनके साथ हमेशा एक आप समझ सकते हैं नाइंसाफ़ी रही। लेकिन 2014 के बाद अगर आप देखें तो जिस तरह से महिलाओं के लिए एक स्पेशल खासकर भाजपा की तरफ से किया गया, भले वो अगर आज फौज में CDS में प्रॉपर रिक्रूटमेंट उनकी जो होती है, इस तरह के कई और बाकी उनको हक हकूक़ जो दिए जा रहे हैं, इससे आप देखें कि जो महिलाएं हैं आज शाना बशाना मर्दों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। ऐसे ही जो जंगलात में कदम उठाए गए हैं आज से पहले अगर आप देखें तो जंगलात में ये चीज़ें पॉसिबल नहीं थी। फिजिकल स्टैंडर्ड्स को चेंज कर कर जो महिलाएं अब जंगलात में भी अपने आप को अपनी सेवा दे सकती हैं और देश के लिए काम कर सकती हैं, ये भी एक बड़ा महत्वपूर्ण कदम है जो कल ही उठाया गया है। इसका हम वेलकम करते हैं, क्योंकि अगर हम एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं और अगर हम भारत की बात करते हैं, जो भारत आज आने वाले टाइम में एक सुपर पावर बनने वाला है, जब तक महिलाओं के साथ मिलकर महिलाओं का साथ नहीं होगा तब तक भारत अपने वो मापदंड जो है जो हम सेट करने वाले वहां तक नहीं पहुंच पाएगा। और जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता गुलाम मोहम्मद भट्ट ने जिले के शाहगुंड सोनावारी क्षेत्र का दौरा किया और क्षेत्र में सड़क की स्थिति का जायजा लिया। स्थानीय लोगों ने कहा है कि हमारी मुख्य सड़कों के साथ साथ शाहगुंड के अंदरूनी संपर्क जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। बरसात के मौसम में हमारे आंतरिक संपर्क नदियों की तरह होते हैं, जिससे हम क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने आगे कहा है कि हमारी सड़कें ड्रेनेज सिस्टम से वंचित हैं। हम गुलाम मोहम्मद भट्ट के साथ ही स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस मामले में दखल देने जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की है, ताकि लोग सामान्य जीवन जी सकें। बच्चस रुस नीर थी वुस बह DC सोबस खासकर ब्लॉक अफसरस यह गुजारिश करान तो रोडस दियो सा नजर इन पंजन सरपंचन मह बोजू कहें इन वन हर कुछ गन सहूलियत क्या अमिस रोड यून कर अकुई न कह कोच ये RNBS करें क्या ब्लॉक मजबूर कर खतर सह गन ब्लॉक सर हर कह वन शाहगुंड से कहें यस सोनवारिस वस प्रॉब्लम सह। खबर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से है। BDO मुगल मैदान तस्लीम जावेद वानी JKAS ने फील्ड स्टाफ के साथ भाटा और सिगड़ी B1 पंचायतों का दौरा किया और कार्यस्थलों पर जॉब कार्ड धारकों के साथ बातचीत की। साथ ही BDO के दौरे और RDD मुगल मैदान किश्तवाड़ के विकास कार्यों के बारे में क्षेत्र के लोगों के विचार जाने। मेरा नाम है अशफाक हुसैन, मैं रहता हूँ पंचायत भाटा। तो जो ये वार्ड नंबर 1 जो ये पुल बन रही है ना, ये 500-600 कनाल जमीन के लिए बन रही है। हम थैंक यू कर रहे हैं BDO साहब का, JE साहब का, जो भी ब्लॉक के डिपार्टमेंट के हैं, तो हम थैंक यू करना चाहते हैं जो कि यहाँ आए, इन्होंने यहाँ पे मौके पे देखा है और ये पुल को चेक कर रहे हैं कहाँ से कहाँ तक बनानी है, तो हम थैंक यू कर। और जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में जिला विकास अध्यक्ष पूजा ठाकुर और DDC पालमार ताहिर मसूद ने मीडिया से बात की। बताया कि जिला किश्तवाड़ में जितने भी बिजली परियोजनाओं पर काम चल रहा है उन कर्मचारियों को कम दर दी जा रही है। ठाकुर ने कहा है कि उन कर्मचारियों को UT रेट दिया जाए और साथ में ठाकुर ने बताया कि किश्तवाड़ में जितने बेरोजगार नौजवान हैं उनको प्रोजेक्ट्स में रोजगार दिया जाए और साथ ही जिला प्रशासन को चाहिए कि किश्तवाड़ की आवाम की जो समस्याएं हैं उन पर गौर किया जाए। खाने के लिए उनको कुछ नहीं, अगर कुछ किसी के साथ प्रोमिसेस हुए हैं, बट मुझे यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन टच से मस नहीं होती है। 15 दिन का समय मांगा, ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन जो भी है हम तक पहुँच गई है, बट जो पेमेंट्स का मसला था, लोग अभी भी रो रहे हैं, उनको पेमेंट्स मिली नहीं है। इनकी अपनी वेरिफिकेशनें पूरी नहीं हो रही, इनके अपने ऑफिसर्स के साथ बैठ नहीं रहा है कि क्या है, क्या परेशानी क्या है। लोगों के अकाउंट सीज कर दिए गए हैं, लोग बेचारे पेंशन होल्डर हैं, खाने के लिए उनको कुछ नहीं। अगर कुछ भी किसी को होता है तो टोटल जिम्मेवारी एडमिनिस्ट्रेशन की है और ये इस चीज़ के लिए तैयार है इन फ्यूचर अगर कुछ भी होता है। जम्मू कश्मीर के गांदरबल से खबर है। कश्मीर के संभागीय आयुक्त PK पोल ने कहा है कि गांदरबल सबसे खूबसूरत शहर होगा, जबकि प्रशासन 90 फीट सड़क से बेल तक फ्लाईओवर बनाने के लिए तैयार है, जिससे जिले में यातायात की समस्या कम होगी। गांदरबल जिले के अपने दौरे के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए संभागीय आयुक्त ने कहा है कि सरकार गांदरबल के लोगों की समस्याओं से अवगत है। उन्होंने कहा है कि अप्रैल से प्रशासन नगर समिति गांदरबल के साथ मिलकर सड़कों पर ब्लैक
टॉपिंग शुरू करेगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि गांदरबल जल्द ही सबसे अच्छा और सबसे खूबसूरत शहर होगा। या पहले जो है मैं जिस मकसद के लिए यहाँ आया हूँ उस मकसद के बारे में बताना चाहूँगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और म्यूनिसिपल काउंसिल गांदरबल इन्होंने जिम्मा भरा है कि इस टाउन को वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टाउन बनाएंगे और उसी का आगाज यहाँ आज हुआ है, जिसमें हमने जो हमारे सफाई मित्र रहते हैं, जो सफाई कर्मचारी रहते हैं, उनको इको गार्ड के तौर पर कुछ सेफ्टी इक्विपमेंट्स भी दिए हैं, यूनिफॉर्म्स दिए हैं, उनको आईडी कार्ड दिए हैं, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, उनको ऑनर किया है। स्कूल के जो बच्चे हैं उनको प्लास्टिक का अल्टरनेटिव कौन सा हो सकता है उसके तौर पर जूट्स के बैग्स डिस्ट्रीब्यूट किए। वो एक सैंपल बेसिस पर है, वो कोई पूरी कंप्लीट तरीके से तो है नहीं, लेकिन उससे प्रयास कर रही है एडमिनिस्ट्रेशन आवाम में ये मैसेज दे दे कि नो प्लास्टिक, खास करके सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारे समाज में कहीं जगह नहीं होनी चाहिए। और खबर जम्मू कश्मीर के पुलवामा से मुगलपुरा निवासियों को पिछले कुछ दिनों से पीने के पानी से वंचित कर दिया गया है, क्योंकि अधिकारी पाइपलाइन को बहाल करने में विफल रहे हैं, जिसे हाल ही में फ्लैश पानी से धोया गया था। निवासियों ने बताया कि हर साल जब कभी नाले में पानी बढ़ता है तो हमें इस समस्या का सामना करना पड़ता है, क्योंकि अधिकारी इस मुद्दे पर विकल्प बनाने में विफल रहे हैं। हमने PHE विभाग से धारा से धुली इस पाइप को बहाल करने और इस मानवीय समस्या का स्थायी समाधान करने का आग्रह किया है। दरअसल मसला ये है कि हम यहाँ पे ये गांव जो है लगभग 60-80 करीब के चूल्हों पर मुश्तमिल है। यहाँ पानी की बहुत दिक्कत हो रही है, खासकर जब पानी का बहाव थोड़ा बढ़ जाता है। अगर आप देखो ये जो नाला यहाँ पे है, थोड़ा सा भी पानी जब भी इसमें बढ़ जाता है तो हमारा एक लाइन यहाँ से आ रहा है जो बिल्कुल क्रॉस किया हुआ है, तो ये संभव नहीं है कि पानी ऊपर से आए और ये स्टेबल रही लाइन। इस वजह से जब भी पानी आ जाता है तो ये पाइप लाइन उस वक्त कट हो जाती है। बार बार ये दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है हमें। अभी हम लगभग 5-6 दिनों से बिल्कुल पानी से महरूम है। गुजारिश है, क्योंकि अभी ये थोड़ा इसको टेम्परेरी बंद कर रहे हैं, लेकिन मसला ये है कि ये मसला इससे सुलझने वाला नहीं है। जब भी पानी का बहाव बढ़ जाएगा तो हम पानी से महरूम हो जाते हैं। इसे हुकाम से गुजारिश है, प्लीज बराए करम मेहरबानी करके हमारी जो ये सुविधा है इसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए, ताकि हम भी ये जो वसाइल है, अल्लाह का एक करम है कि पानी हमें मिल रहा है, हम इससे सैरियाब हों। और जम्मू कश्मीर के बारामूला में सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी ने आम जनता से ऑनलाइन सेवाओं के लिए अपने कार्यालय में न आने का अनुरोध किया है और कहा है कि वो अपने संबंधित घरों या अन्य पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से सभी सेवाओं का लाभ उठाएं। मुबाशिर जान ने बताया कि उन्होंने आवेदकों को ड्राइविंग लाइसेंस, ऑनलाइन DL के नवीनीकरण, शिक्षार्थियों के लाइसेंस, वाहनों के हस्तांतरण आदि के लिए घर से या पंजीकृत कंप्यूटर ऑपरेटर, सामुदायिक सेवा केंद्र या खिदमत के माध्यम से आवेदन करने के लिए सूचित और अनुरोध किया है। देखते हैं, एक बंदा जो है जिसने लर्नर्स लाइसेंस हासिल की होगी, लर्नर्स लाइसेंस के बाद उसने गाड़ी सीखी होगी, मिनिमम 1 मंथ के बाद वो ड्राइविंग टेस्ट के लिए अप्लाई करता है, ही और शी। और इस 1 महीने में जो लर्निंग पीरियड है उसका मिनिमम 1 मंथ है और ज़्यादा से ज़्यादा 6 मंथ्स है लर्निंग पीरियड, और रिन्यूअल भी है लर्निंग लाइसेंस। जो ये लर्निंग पीरियड है, चाहे वो 1 महीने में गाड़ी सीखे या 6 मंथ्स में या मोर देन 6 मंथ, वो रोड रूल रेगुलेशन के बारे में नॉलेज रखता है कि लेफ़्ट पे मुझे गाड़ी चलानी है, सीट बेल्ट, सुबह गाड़ी कैसे स्टार्ट करनी है, रिवर्सिंग कैसे करनी है। उस पीरियड में उसके साथ एक ड्राइवर भी रहता है जो उसको सिखाता है। और आपने देखा होगा L का साइन होता है गाड़ी पे। मगर जब ये पीरियड ख़त्म होता है, वो लाइसेंस के लिए अप्लाई करता है। और दक्षिण कश्मीर के त्राल क्षेत्र में एक विवाहिता यूक्रेनी बेटी आसिया जान रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को लेकर चिंतित हैं। अपने ससुर के साथ शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। आसिया जान ने कहा है कि वे अपने देश में युद्ध को जल्द से जल्द खत्म करना चाहती हैं। गौरतलब है कि आसिया की शादी त्राल कश्मीर के मंदोरा गांव के बिजनेसमैन बिलाल अहमद से हुई है और उनके 2 बच्चे भी हैं। Thinking that the Ukrainian people and Ukraine don't want to be part of the Russia. Then they don't want to. They want to be independent, democratic country. So I hope so this war will be soon finishing, like Ukraine will become independent country.
this should be not only PM Modi and Indian government role. It should be the all countries' role in this war to help Ukrainians stop aggression in our country from Russia. I hope so that it will be finished as soon as possible. That all countries will be together to pressure the Russian government to stop this. ऑल जम्मू एंड कश्मीर हैंडीकैप एसोसिएशन के जरिए प्रदर्शन किया गया। इनकी यही डिमांड थी कि हमारी पेंशन फोटो बढ़ाई जाए और जो लोग हैंडीकैप हैं जिनको दिव्यांग का भी नाम दिया गया था, प्रशासन के जरिए इनकी सुनवाई नहीं होती और इन सब बातों को लेकर इन लोगों ने प्रदर्शन किया है। उनका ये भी कहना था कि कल से हम धरने पर बैठ रहे हैं, अगर हमारा फैसला ना हुआ तो हम दिल्ली जंतर मंतर पर जाकर बैठेंगे। हमारी मांगे बहुत दुखी हैं और कल हम लास्ट कदम उठाने पे आ गए, मरने मराने पे आ गए हैं। बात है लास्ट बात यही है, मरने मराने पे आ गए। कल हम धरने पे बैठ रहे हैं बख्शने पुली पे, क्योंकि हम बहुत दुखी हो चुके हैं। अब कोई मेरा भाई बोल रहा है मैं पेट्रोल डाल के अपने आप को आग लगा लूँगा, तो कोई बोल रहा है मैं गाड़ी के नीचे छलांग मार दूँगा। कहने का भाई ये खुद हमें अशील सर आज हमारे कश्मीर से आए हमें सपोर्ट करने, ये भी श्रीनगर में इनके प्रोटेस्ट चले हैं। जम्मू में मैं आपको पता पिछले 1 साल से बहुत प्यार से भी सरकार से बात कर चुका हूँ, प्यार से प्रोटेस्ट भी कर चुका हूँ। और जम्मू में ह्यूमन राइट काउंसिल ऑफ इंडिया ब्यूटी चेयरमैन सनीकांत ने एक अनोखा तरीका अपनाया है, जिसमें आंखों पर पट्टी, कानों में रुई, ताकि यह जो सरकार है जिसको उपराज्यपाल मनोज सिन्हा चला रहे हैं उनको जगाया जा सके। उनका कहना है कि बेरोजगारी दर यहाँ बढ़ी हुई है, लोग परेशान हैं, सड़कों पर हैं और आए दिन लाठी से पीटा जा रहा है। सिर्फ नौकरी मांगने के नाम पर यूथ को रोज मारा पीटा जा रहा है। इन सब बातों को लेकर सनीकांत ने एक अनोखा प्रदर्शन किया। ये दर्शाना ये था कि हमारे जम्मू कश्मीर में काफ़ी देर से प्रदर्शन, रोड बंद, हमारे यहाँ पे नारेबाजी, कभी प्रेस क्लब में, कभी किसी हमारे यहाँ पे पुल बंद किया जाता था, कभी कहीं पे कुछ किया जा रहा है। ये काफ़ी चीज़ें जो है हम लोगों ने देख के आज हमने सोचा सरकार हमारी ना ही सुन पा रही है, ना ही कुछ बोल पा रही है, जिसके चलते जो है हम लोगों ने आज इस तरीके का जो है अनोखा प्रदर्शन किया। और हमने ये दर्शाना चाहा कि आप जो है आंखों में बंधी पट्टी को खोलिए और आप लोग जो है जो ये चीज़ कर रहे हो कानों से सुनिए कि हमारे लोग किस तरीके से ये चीज़ जो है वो सर्वाइव कर पा रहे हैं और किस तरीके से हमारे नौजवान युवा जो है आए दिन प्रदर्शन कर रहे हैं। इसका आप जल्द से जल्द जो है वो फैसला कीजिए, उनके साथ शाना बशाना खड़ा होकर हमारे लोगों के साथ, जम्मू कश्मीर की पब्लिक के साथ जो है डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो वो ख़त्म कीजिए। और हमारे लीडरान मैक्सिमम जितने भी जम्मू कश्मीर के हैं वो हमारे युवा। और जम्मू कश्मीर के गांदरबल में पटवार एसोसिएशन ने धरना दिया है, जिस दौरान उन्होंने अपने कार्यालयों में भी काम नहीं किया। पटवारियों का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन है। एसोसिएशन ने जम्मू में संबंधित विभाग के कर्मचारियों की गिरफ्तारी और उनकी मांगों का विरोध किया है। एसोसिएशन के सदस्य तहसील कार्यालय गांदरबल में इकट्ठा हुए और गिरफ्तार कर्मचारियों के समर्थन में नारेबाजी की। इन दिनों से हम तहसीलदार गांदरबल के पास आते हैं, हमें पटवारी ढूंढना होता है। वो पटवारी पेन ड्राइव हड़ताल पर है, उनने पता नहीं क्यों हड़ताल क्यों किया, अभी अभी सुनने में आया है उनने इसलिए हड़ताल किया है कि कहीं उनके पटवारी साहब को रिकॉर्ड खो गया था। मैं एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर पटवारी के हाथ में सारा मालो जायदाद है और इसी के पास अगर पटवार खाना ना हो तो शर्म की बात है। मेरी एलजी गवर्नमेंट से यही गुजारिश है, सारे लोगों का मालो जायदाद इन्हीं के पास होता है, चाहे ऑनलाइन रिकॉर्ड आपने किया सब कुछ इन्हीं के पास होगा, चाहे हमारे गिरदवारी सब कुछ इन्हीं के पास है। हम चाहते हैं कि इनका पटवार खाना भी, सारा ज़मीन इन्हीं के पास है, घास चराई भी इन्हीं के पास है, स्टेट लैंड भी इन्हीं पे। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक स्टेप ले, इनको बताए कि किस किस हल्के में कहाँ पर स्टेट लैंड है और वहाँ पर बनाए। तो वहीं जम्मू के कुपवाड़ा में लगातार चौथे दिन पटवारी संघ कुपवाड़ा ने एडीसी कार्यालय हंदवाड़ा में धरना प्रदर्शन किया। पटवारी एसोसिएशन के अध्यक्ष कुपवाड़ा मंजूर अहमद ने कहा है कि हमारे पास आवास, फर्नीचर, लॉकर और कई समस्याओं की कमी है। 18वीं शताब्दी से पटवारियों के लिए एक आवास हो, जिसकी वजह से काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कर रहे हैं
कि हमारे मामलात आज हल हो। हमारी मैसेज यही है, जहाँ हम आप ये काम कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, आप हमें पे दे रहे हैं, हम कोई मिन्नत नहीं रख रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन कुछ जायज़ मुतालबात है, पब्लिक रिलेटेड मामलात हैं कुछ हमारे, थोड़ा बहुत खुदारा ठंडे दिल से इस पर सोचिए। आप कह रहे हो कि आपके पास जो वहाँ जम्मू में एक एपिसोड हुआ है, एक्चुअली हम भी सोचते हैं इस बारे में। हमारे पास ऑफिस नहीं है, हमारे पास लॉकर्स नहीं है, हमारे पास फर्नीचर नहीं है। अगर हम इस जो ये हमारा रिकॉर्ड है, मुक़द्दस रिकॉर्ड है, अगर हम इसकी हिफाजत करते चले आ रहे हैं आज तक 100 सालों से, 100 साल पहले ये रिकॉर्ड बना है, आज तक अगर ये बहिफाजत है तो इस पटवारी की वजह से बहिफाजत है, क्योंकि इसके पास कोई इक्विपमेंट ऐसा नहीं है जो इससे प्रिजर्व करके रखे। और जम्मू कश्मीर के अखनूर के परगवाल में पीएचई डेली वेजर्स ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान पीएचई डेली वेजर्स जम्मू के प्रधान दीपक गुप्ता उपस्थित रहे। वहीं प्रदर्शन के दौरान पीएचई डेली वेजर्स के प्रधान दीपक गुप्ता ने कहा है कि अगर पीएचई डेली वेजर्स को पक्का नहीं किया गया तो आने वाले दिनों में 14 तारीख को रोड पर आकर एलजी हाउस का घेराव करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। हम लड़के के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि 24 तारीख से जो हमारे बैनर की आल जे के पीएचई आईटी ट्रेन सिपी वर्कर एंड लैंड ओनर की एसोसिएशन की जो काम छोड़ हड़ताल चल रही है, आज उसी के माध्यम से हम अपने साथियों से यहाँ मिलने आए परगवाल में। यहाँ हमने मीटिंग रखी थी कि आने वाले दिनों में 14 तारीख तक अगर सरकार एलजी प्रशासन हमारा मसला हल नहीं करता है तो हम लोग 14 तारीख को एलजी हाउस का घेराव करेंगे। हम आपके माध्यम से एलजी साहब तक ये मैसेज भी देना चाहते हैं कि आपने पीडीडी का जो रेगुलेशन ऑर्डर निकाला है तो हम वेलकम करते हैं, वो भी हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, तो आपको दोनों आंखों से देखना चाहिए। अदर डिपार्टमेंट में भी लोग हैं जिनको 25-25 साल हो गए, 30-30 साल हो गए अपनी सेवाएं देते हुए, तो आपको बाकी और भी ध्यान देना चाहिए। और जम्मू कश्मीर के भद्रवाहा में नीरू नदी पर कम समय में पुल का निर्माण शुरू करने के लिए लोगों ने कड़ा विरोध किया। दरअसल आरडीडी के ग्रामीण इंजीनियरिंग विंग के अधिकारियों के रवैये पर नाराजगी व्यक्त की है और अतिरिक्त जिला भद्रवाहा में बुटला पंचायत के लोगों ने कड़ा विरोध किया है और बेज रंग को बढ़ाने की मांग की है। 18 मीटर से 24 मीटर तक फैला हुआ है। बता दें कि जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त जिले भद्रवाहा में पंचायत बुटला से दूर स्थानीय निवासी पिछले 3 दशकों से ज्यादा समय से नीरू नदी पर पुल की मांग कर रहे हैं और अपने अपने गांव को सुरक्षित रूप से पहुंचाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी मांग को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन काम नहीं किया जा रहा। की आवाम को धोखा देना बंद करो, की आवाम को धोखा देना बंद करो। सर, हम इस पुल के बारे में इकट्ठा हुए हैं। ये जो पुल बन रहा है, जो पिलर बन रहे हैं, एक पिलर जो बना वो ठीक है, जो दूसरा पिलर बना ये दरिया के बीच में आ रहा है, इसको बनाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे आप देख सकते हैं, उधर कैमरा लगा सकते हैं, जैसे तेज़ पानी आएगा तो ये बह जाएगा पानी में। और ये देखो इधर समाधि भी बनी हुई है, ये भी देख सकते हैं। और जैसे छोटे बच्चे दिल्ली आना जाना स्कूल आते जाते हैं, अभी मार्च आ रहा है, अभी बारिशें बढ़ेगी, पानी बढ़ जाएगा। अभी इसको तो पिलर को सभी देख सकते हैं कि बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, बीच दरिया में आ रहा है। अगर बारिश नहीं अभी आएगी तभी भी दिख रहा है पानी है साइड में, कैसे जाएंगे बंदे। इसको जो है थोड़ा 5-6 मीटर पीछे करना चाहिए, थोड़ा और चौड़ा करना चाहिए। इसके लिए ये प्रोटेस्ट किया है, इसलिए आए हम। अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो हम और प्रोटेस्ट करेंगे, दोबारा फिर आएंगे। ये तो हम नहीं तो ऐसे काम नहीं देंगे होने इधर। बेसिकली मुझे भी आज ही पता चला है, अभी हमारे चेयरपर्सन साहब जो है वो फ़ोन कर रहे थे और फिर आपके द्वारा भी पता चला है कि वहाँ लोग जो हैं उनकी डिमांड है कि ब्रिज का स्पैन जो बढ़ाया जाए। तो बेसिकली ब्रिज जो है वो टेक्निकली डिज़ाइन होकर आया है, अब उसका डीपीआर सैंक्शन हो गया और काम भी चल रहा है। अब इस स्टेज पे उसका प्रोजेक्ट दोबारा से रिवाइज़ करवाना और उसकी लेंथ को बढ़ाना जो है वो पॉसिबल नहीं है। फिर भी डिपार्टमेंट जो है मैं उनके साथ ये इशू उठाऊंगा, क्या कर सकते हैं जो भी लोगों की मर्ज़ी के मुताबिक और टेक्निकल फिजिबिलिटी को मद्देनज़र रखते हुए जो भी पॉसिबल होगा वो करेंगे, ताकि लोगों के जो ग्रीवेंसेस हैं वो भी रिड्रेस हो जाए और हमारे पास एक अच्छा पायदार ब्रिज जो है वो तैयार हो जाए। खबर जम्मू कश्मीर के अखनूर से। जीडीसी खुर्की एनसीसी इकाई और स्वास्थ्य विभाग खुर ने सामूहिक थिएटर के सहयोग से स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। थिएटर ग्रुप ने पल्स पोलियो, आयुष्मान भारत और फिट इंडिया की थीम पर प्रस्तुति दी। कार्यक्रम का उद्देश्य पोलियो और आयुष्मान भारत कार्ड के बारे में छात्रों में जागरूकता पैदा करना था। उन्होंने स्वस्थ जीवन के लिए शारीरिक फिटनेस की आवश्यकता पर भी जानकारी दी। बताएगा, सबको मिलाएगा,
नमस्कार, मैं डॉक्टर पंकज खजूरिया, इंचार्ज मेडिकल ऑफिसर CHC4। आज ये रीजनल आउटरीच ब्यूरो की तरफ से समूह ग्रुप द्वारा यहाँ पे कुछ प्रोग्राम किया गया, जिस माध्यम से हमें ज़रूरी चीज़ों के बारे में पता चला जो हमारी डेली बेसिस पे, रूटीन बेसिस पे काम आने वाली, काफ़ी फ़ायदेमंद बच्चों तक पहुँचाई, आम जनता तक पहुँचाई। और इनका बताने का माध्यम नाटक के थ्रू बहुत ही बढ़िया रहा, जिसमें लोगों को एंटरटेनमेंट तो मिला लेकिन इन्फॉर्मेशन भी मिली, और इनके लिए हम अपने दिल से इनका धन्यवाद करते हैं। और श्रीनगर में आज़ादी के अमृत महोत्सव के चलते एहसान फाउंडेशन जम्मू कश्मीर और टीके कॉलेज ऑफ एजुकेशन के सहयोग से जिला स्तरीय युवा संसद 2022 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में छात्रों को लोकतंत्र, अनुशासन, सहनशीलता, संसद की प्रथाओं और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई। इस एक दिवसीय जिला युवा संसद में समाज के विभिन्न क्षेत्रों के छात्र, NY के स्वयंसेवकों और युवाओं ने हिस्सा लिया। और जम्मू कश्मीर के बडगाम में निदेशक YSS ने इंडोर स्टेडियम में UT स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का उद्घाटन किया। खेल आयोजन में हिस्सा लेने में बडगाम ने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। प्रतियोगिता में जम्मू कश्मीर के केंद्र शासित प्रदेश के 14 जिलों के 119 छात्र हिस्सा लेंगे। बता दें कि बडगाम जिला 17 और 19 साल से कम आयु के लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए UT स्तर की शतरंज प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए निदेशक YSS ने कहा है कि सभी खेल गतिविधियों में सर्वश्रेष्ठ भागीदारी करने के लिए जिला बडगाम का सभी जिलों में अद्वितीय स्थान है। उन्होंने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रतिभागियों को अपने लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए और कोई भी खेल खेलते समय अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। और नौशेरा GDC की शारीरिक शिक्षा और खेल विभाग ने खेल उत्सव 2022 का आयोजन किया है। कॉलेज खेल समिति और अन्य सदस्यों की उपस्थिति में टूर्नामेंट का उद्घाटन कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर सुरेंद्र कुमार शर्मा ने किया। टूर्नामेंट में वॉलीबॉल, रस्साकशी, बैडमिंटन, कबड्डी, शतरंज, टेबल टेनिस और कैरम में प्रतिभागियों का आयोजन किया, जिसमें महिला वर्ग में 6 टीमें और पुरुष वर्ग में 10 टीमों ने हिस्सा लिया। संकेत से आला, मैं GDC नौशेरा का कमांडर NCC का। और आज हमारे कॉलेज में स्पोर्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया। बच्चों में बहुत ही खुशी नज़र आ रही है। कोविड टाइम पे कोई भी ऐसा स्पोर्ट फेस्ट नहीं हो सका जिससे बच्चे बहुत ही परेशान थे और बच्चे आ भी नहीं सके कॉलेज। और आज जो स्पोर्ट फेस्ट ऑर्गेनाइज़ किया गया, बच्चे बहुत ही खुश हैं। और हम सर से ये बोलते हैं कि सर ने बहुत अच्छा ये ऑर्गेनाइज़ किया, तो बच्चे बहुत ही खुश हैं। शर्मा, आई एम द डिप्यूटी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ GDC नौशेरा। हमारे कॉलेज में आज से स्पोर्ट फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज हो चुका है। इसमें बहुत सारी गेम्स जो है गर्ल्स और बॉयज़ दोनों के लिए जो है ऑर्गेनाइज करवाई गई हैं, लाइक वॉलीबॉल, खो खो, टग ऑफ वॉर, बैडमिंटन, चेस एंड कैरम। तो हमारे जो स्पोर्ट्स के जो सर हैं, अखिल सर अलॉन्ग विद प्रिंसिपल सर, इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि हमारे कॉलेज में जो है करिकुलर एक्टिविटीज़ का भी जो है वो उनको बढ़ावा दिया जाए, तो इसलिए ये स्पोर्ट फेस्ट जो है वो ऑर्गेनाइज करवाया गया। और उत्तरी कश्मीर के हंदवाड़ा शहर के लंगटे इलाके में एक 35 वर्षीय शख्स का शव मिला, जो एक नाले में फिसल गया था। शव 3 दिनों की तलाशी के बाद बरामद किया गया है। मृतक की पहचान मोहम्मद अमीन भट्ट पुत्र गुलाम मोहिउद्दीन भट्ट के रूप में हुई थे, जो अस्तान मोहल्ला लंगटे का निवासी था। नौसेना, SDRF और सेना के साथ स्थानीय पुलिस उसके शव की तलाश कर रही थी, जिसे आज सुबह बरामद कर लिया गया है और आगे की जाँच शुरू की है। वह डिस सब सुंगोरे करास हफे मुंदा डिस सब हर कार्रवाई वह आम लोग क्या कर रहे हैं बता एडमिशन में काम रहा माने वाले जिम्मेदारी में कस माने वाले जिम्मेदारी बना तुम तनखा ने वाले मतलब नफर 50 नफर बुश नाव रोश तुम के रन एच डिपार्टमेंट एथ शेड बनाइन तुम के अगर नफर तो अफाद PS छ बजा न मुगरिम खतरस हम खसे PS और माफिया खसे PS जिम पे नफर JCP तुम से PS आज वो बेचारी गरीब 5 कोचिंग 4 कोचिंग। और चलिए फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए वीकी न्यूज़। नमस्कार।
समय बदलता है, मौसम बदलता है, रंग बदलता है, क्योंकि कुदरत की नियति है बदलाव। इसीलिए हम भी बदल गए हैं, अब नए रंग रूप में, पहले से ज्यादा धारदार,